प्रिय मित्रों, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जहां गंगा की पवित्र धारा शांतिपूर्वक बहती थी, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। उनका नाम था संत रविदास। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी और उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उनके पास अपनी जिज्ञासाएं और दुख लेकर आते थे। मित्रों, संत रविदास का जीवन सादगी और भक्ति का प्रतीक था। उनकी कुटिया के आसपास फूलों की सुगंध और पक्षियों का मधुर स्वर हमेशा गूंजता रहता था। इसी गांव में एक युवा शिष्य रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था, परंतु उसकी आत्मा में सत्य की खोज की ज्वाला जल रही थी। वह अक्सर संत रविदास के पास जाकर जीवन, मृत्यु और ईश्वर के बारे में प्रश्न पूछता था। उसका सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या भगवान हर जगह होते हैं? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठता था और वह इसका उत्तर खोजने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन सूरज की किरणें जब बरगद के पेड़ की पत्तियों से छनकर संत रविदास की कुटिया को रोशन कर रही थीं, अर्जुन संत रविदास के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसके कंधों पर दुख का बोझ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। संत रविदास ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अर्जुन, आज तुम्हारा मन इतना भारी क्यों है? क्या कोई प्रश्न तुम्हें सता रहा है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, गुरुदेव, मेरा मन इस प्रश्न से व्याकुल है कि क्या भगवान हर जगह होते हैं? यदि वे हर जगह हैं, तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मेरे पिता की मृत्यु, मेरी मां की बीमारी और गांव की गरीबी, क्या भगवान इन सब में भी हैं? यदि हैं, तो वे इतने निर्दयी क्यों हैं? संत रविदास ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न गहरा है और इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। बैठो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे मन के सारे संदेह मिटा देगी। प्रिय मित्रों, संत रविदास कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे वत्स, कई युगों पहले हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध नगर था जिसका नाम था सूर्यपुर। इस नगर में यशोधन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। यशोधन के पास धन दौलत, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उसका महल सोने चांदी से सजा था और उसकी पत्नी सुमित्रा की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उनके 2 बच्चे, एक पुत्र और एक पुत्री, उनके जीवन की शोभा थे। यशोधन भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रिय मित्रों, वह प्रतिदिन मंदिर जाता, दान करता और भगवान की भक्ति में डूबा रहता। परंतु यशोधन का मन हमेशा एक प्रश्न से ग्रस्त रहता था, क्या भगवान हर जगह हैं? यदि हां, तो क्या वे मेरे सुख में ही हैं या मेरे दुख में भी? वह इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कई संतों और विद्वानों से मिला, पर कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन सूर्यपुर में एक भयंकर तूफान आया। बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक से सारा नगर भयभीत था। उस तूफान में यशोधन का व्यापारिक जहाज समुद्र में डूब गया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। कुछ ही दिनों बाद एक महामारी ने सूर्यपुर को अपनी चपेट में ले लिया। यशोधन की पत्नी सुमित्रा और दोनों बच्चे इस बीमारी के शिकार हो गए। मित्रों, एक के बाद एक यशोधन ने अपने प्रियजनों को खो दिया। यशोधन का महल अब एक खाली खोल की तरह था। वह दिन रात मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु से प्रश्न करता, हे प्रभु, यदि आप हर जगह हैं, तो मेरे दुख में कहाँ थे? क्यों नहीं आपने मेरे परिवार को बचाया? क्यों मेरी भक्ति का कोई फल नहीं मिला? एक रात जब यशोधन मंदिर में अकेला रो रहा था, एक वृद्ध संत वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो वे सारे संसार के दुखों से मुक्त हों। संत ने यशोधन को देखकर कहा, पुत्र, तुम्हारा दुख मुझे दिखाई दे रहा है। बताओ, क्या बात है? यशोधन ने अपनी पूरी कहानी संत को सुनाई। उसने कहा, मैंने भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। यदि भगवान हर जगह हैं, तो क्या वे मेरे दुख में भी हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यशोधन, भगवान हर जगह हैं, पर उनकी उपस्थिति को समझने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खोनी होंगी।
मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। संत ने यशोधन को ध्यान की अवस्था में ले जाया। यशोधन की आत्मा एक ऐसी दुनिया में पहुंची जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं था। वहां उसने देखा कि उसका जीवन एक विशाल ताने बाने का हिस्सा था। उसने देखा कि उसके पिछले जन्मों में उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा था। उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे भी अपनी कर्म यात्रा का हिस्सा थे और उनकी मृत्यु उनके कर्मों का परिणाम थी, न कि भगवान की क्रूरता। संत ने कहा, यशोधन, भगवान हर जगह हैं। वे तुम्हारे सुख में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे कर्मों में और तुम्हारी आत्मा में हैं। वे न तो तुम्हें दंड देते हैं, न ही पुरस्कार। वे केवल साक्षी हैं। तुम्हारा दुख तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और तुम्हारा सुख भी। भगवान तुम्हें हर पल देख रहे हैं, पर वे तुम्हारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। प्रिय मित्रों, यशोधन ने संत के शब्दों को गहराई से सुना। उसने समझा कि भगवान की उपस्थिति को समझने के लिए उसे अपने दुख से ऊपर उठना होगा। उसने संत से पूछा, तो क्या मुझे भगवान की भक्ति छोड़ देनी चाहिए? संत ने हंसते हुए कहा, नहीं यशोधन, भक्ति ही तुम्हें उस सत्य तक ले जाती है जो तुम्हें मुक्त करता है। भगवान हर जगह है, पर उन्हें देखने के लिए तुम्हें अपने मन का मैल धोना होगा। जब तुम अपने दुख को कर्म का परिणाम समझकर स्वीकार कर लोगे, तब तुम भगवान को हर जगह पाओगे। यशोधन ने संत के चरणों में सिर झुकाया और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का संकल्प लिया। उसने अपनी बची हुई संपत्ति गरीबों में बांट दी और एक साधारण जीवन जीने लगा। वह प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता, पर अब उसकी भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं थी। वह हर सुख और दुख में भगवान को देखने लगा। कथा समाप्त होने के बाद अर्जुन ने संत रविदास से पूछा, गुरुदेव, यह कथा तो बहुत सुंदर थी, पर मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं है। यदि भगवान हर जगह हैं, तो क्या वे मेरे गांव की गरीबी में भी हैं? क्या वे मेरे पिता की मृत्यु में भी थे? संत रविदास ने कहा, अर्जुन, यशोधन की तरह तुम्हें भी अपने दुख को कर्मों के परिणाम के रूप में देखना होगा। भगवान हर जगह है, पर उनकी उपस्थिति को समझने के लिए तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा। जब तुम अपने दुख को स्वीकार कर लोगे और उसे भगवान की इच्छा मान लोगे, तब तुम्हें हर जगह भगवान दिखाई देंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मैं समझ रहा हूं, पर यह इतना आसान नहीं है। संत रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य कभी आसान नहीं होता अर्जुन, पर जो उसे खोज लेता है वह मुक्त हो जाता है। चलो, मैं तुम्हें एक अभ्यास सिखाता हूं। प्रिय मित्रों, संत रविदास ने अर्जुन को ध्यान की एक विशेष विधि सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह जब सूरज उगता है, गंगा के किनारे बैठो। अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में यह विचार लाओ कि हर सांस में भगवान है। हर ध्वनि में, हर स्पर्श में, हर विचार में भगवान है। अपने दुख को भगवान को समर्पित कर दो और अपने सुख को भी। अर्जुन ने संत रविदास की बात मानी। वह प्रतिदिन गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने देखा कि उसके गांव की गरीबी में भी एक सुंदरता थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, बच्चे हंसते खेलते थे और प्रकृति अपनी पूरी शोभा बिखेर रही थी। उसने महसूस किया कि भगवान उसकी मां की बीमारी में भी थे, क्योंकि वह बीमारी उसे धैर्य और सेवा का पाठ पढ़ा रही थी। कई महीनों बाद अर्जुन फिर से संत रविदास के पास गया। इस बार उसकी आंखों में उदासी की जगह शांति थी। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया कि भगवान हर जगह है। वे मेरे दुख में भी थे, मेरे सुख में भी। वे मेरे मन में हैं, मेरी सांसों में हैं। संत रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने सत्य को देख लिया। भगवान हर जगह है, पर उन्हें देखने के लिए मन की शुद्धता और विश्वास चाहिए। अब जाओ और इस सत्य को अपने जीवन में उतारो। अर्जुन ने संत रविदास को प्रणाम किया और अपने गांव लौट गया। वह अब एक नया जीवन जीने लगा, जिसमें हर पल भगवान की उपस्थिति थी।
उसने अपने गांव वालों को भी यह सिखाया कि दुख और सुख दोनों में भगवान है, और जो उन्हें हर जगह देख लेता है वह जीवन के हर रंग को आनंद के साथ जीता है। प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में संत रविदास जरूर लिखना। धन्यवाद।